प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी गुरुवार के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चे का विवाह। यदि आपके बच्चे की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, रिश्ते की बात चलती है लेकिन बीच में ही रुक जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाली हूँ जो आपने घर में ही रहकर करना है। यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, यदि बहन भाई के लिए भी करना चाहें तो वो भी आप उनके लिए कर सकते हैं, और यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए करना चाहें तो भी ये उपाय कर सकते हैं। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी समय पर ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन कई बार कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों में कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता फाइनल भी हो जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना कर देंगे, और कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद है, आपके लेवल के हैं, आप करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, सारी बातें फाइनल हो ही जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाता। सामने से कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई आपको नहीं मिल पाता। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो फिर प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाली हूँ। यदि ये उपाय मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और फाइनल भी हो जाएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। तो फिर प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि जो ये उपाय आपने बताया वो सुबह करना है या शाम को करना है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। जब भी आपको सही लगे उसी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा, स्नान आदि से निर्वत होकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर जाकर आपने बैठ जाना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने प्रज्वलित करना है और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, ये उपाय मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, आप इसमें मुझे सफलता दिलाना। उसके बाद आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, या फिर मिट्टी का जो दिया होता है वो भी आप ले सकते हैं। यदि मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई और भी बर्तन, स्टील की कटोरी या कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, और थोड़ा सा कपूर आपके पास होना चाहिए। वो कपूर उस बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, 2 लौंग आपने लेनी है, 2 साबुत लौंग। ये लौंग क्या होती है, स्क्रीन पर मैंने फोटो दिखाया है तो आप इसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो ये 2 लौंग आपने लेनी है और अपने राइट हैंड में ये लौंग आपने रख लेनी है। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, लड़का या लड़की, तो कर सकते हैं। यदि बहन भाई के लिए करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए करना चाहें तो भी ये उपाय कर सकते हैं। ये 2 लोग अपने राइट हैंड में, 2 लौंग अपने राइट हैंड में रख लीजिए और मुट्ठी को बंद कर लीजिए। उसके बाद आपने एक मंत्र बोलना है। यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, जो मंत्र बोलना है वो स्क्रीन पर आपको दिखा दे रही हूँ। ये मंत्र, मान लीजिए यदि आप माता पिता हैं तो मंत्र अलग होगा, यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो मंत्र अलग होगा, यदि बहन भाई के लिए कर रहे हैं तो मंत्र अलग होगा। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आप बच्चे हैं, अपने लिए खुद कर रहे हैं, तो फिर आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो, यदि खुद कर रहे हो तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। आप समझ गए। यदि आप माता पिता हैं और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो क्या बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से माता पिता ने ये मंत्र बोलना है। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बहन भाई के लिए कर रहे हैं तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम भ्राता विवाह कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम भ्राता विवाह कुरु कुरु स्वाहा।
इस प्रकार से आपने इस मंत्र को बोलना है। कितनी बार बोलना है? केवल 7 बार इस मंत्र को आपने बोल देना है। और 7 बार मंत्र बोल देने के बाद ये जो 2 लौंग हैं आपने मुट्ठी में अपने जो लेकर रखी हैं, इनको आपने कपूर के साथ रख देना है। कपूर के साथ उसके ऊपर रखने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए इस कपूर को जला देना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। शुक्रवार के दिन करना है, सुबह करो या शाम को करो, ये आपकी मर्जी होगी। तो ये जो विधि मैंने बताई है, ये विधि आपने 3 शुक्रवार करनी है। यदि आपने पहले दिन सुबह के समय किया तो अगला जो शुक्रवार होगा तो वो भी उसी समय आपको करना है। और पहले दिन यदि शाम को किया है तो अगला जो शुक्रवार होगा वो शाम को ही करना है। अब आप देखोगे कि आपके बच्चों की शादी में जो अड़चनें आ रही थी वो तुरंत दूर हो जाएंगी और शादी के लिए कोई ना कोई मनचाहा रिश्ता आएगा और फाइनल होकर शादी होने के प्रबल योग बन जाएंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से, कोपल शिव तत्व से। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में के साथ। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिखना ना भूलें।